एक दुश्मन से वो हमेशा सतर्क रहते हैं, उस दुश्मन को घुटने पर लाकर ही जैसे उन्हें सुकून मिलेगा। सुपर पावर का ये दुश्मन ईरान है, जिस पर अमेरिका सीधा हमला कर चुका है, जिसे अमेरिका आधा तबाह कर चुका है। इतने पर भी ट्रंप चैन से नहीं बैठे हैं। ट्रंप ने ईरान के खिलाफ नया एक्शन शुरू किया है। खाड़ी में खलबली मचाने वाला खेल क्या है, देखिए इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। सुलेमानी का खात्मा, परमाणु अड्डों की तबाही, सैन्य अड्डों पर बमबारी। ये तो कुछ नहीं, ईरान में भूखमरी, बेरोजगारी, महंगाई, दाने दाने के लिए मोहताज आवाम, हर तरह मचे हाहाकार के पीछे सिर्फ अमेरिका है। सुपर पावर से अदावत मोल लेने के बाद से ईरान में कुछ भी ठीक नहीं हो रहा, लेकिन रूहानी झुकने को तैयार नहीं। अमेरिका से बराबर टक्कर ले रहे हैं। वो एटम बम बनाने के पीछे पड़े हैं, हर गुजरते दिन मिसाइलें उड़ा रहे हैं। रूहानी किसी जिद का खात्मा करने के लिए अमेरिका अड़ा है। ईरान के पास खतरनाक हथियार ना हो, ईरान के पास एटम बम तो कभी ना हो। ट्रंप बस इतना चाहते हैं, जिसके लिए वो अरब वर्ल्ड में नया तहलका मचाने जा रहे हैं। अमेरिका ने अरब देशों में दोस्ती का नया अध्याय शुरू किया है। इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात में समझौता तो महज ट्रेलर है। सुपर पावर पूरे अरब वर्ल्ड में दरार लाने का अभियान चला रहा है। अरब वर्ल्ड में खलबली मचाकर ईरान को अलग थलग करना ट्रंप का मकसद है। अमेरिका के इस मिशन को कंप्लीट करने के लिए माइक पॉम्पियो दिन रात एक किए हुए हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री 4 देशों की यात्रा पर निकले हैं। अभी वो इजराइल में है। इजराइल के बाद वो सूडान, बहरीन और यूएई जाएंगे। इन देशों को साधने के साथ ही रूहानी के खिलाफ कई फ्रंट खोले जाएंगे। अमेरिका के अटैकिंग मोड में आने की बड़ी वजह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में उसकी अनदेखी है, जहां पर ज्यादातर सदस्यों ने ईरान पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगाने का विरोध किया। सुपर पावर के फैसले को जिन देशों ने गलत ठहराया, उनके नाम चौंकाने वाले हैं। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और बेल्जियम समेत चीन, रूस, वियतनाम, सेंट विंसेंट, दक्षिण अफ्रीका, इंडोनेशिया, एस्टोनिया और ट्यूनेशिया ने चिट्ठी लिखकर अमेरिका के निर्णय को गलत ठहराया। जो देश अमेरिका के हाँ में हाँ मिलाते थे, जो देश अमेरिका के साथ हर युद्ध में उतर जाते थे, उन्होंने ट्रंप का साथ नहीं दिया। ईरान पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने में आ रही दिक्कतों ने ट्रंप का माथा भन्ना दिया। वो ईरान के खिलाफ अब अरब देशों को अपने पाले में लाने में लगे हैं। फोकस उन देशों पर है जिनकी ईरान से किसी न किसी बात पर ठनी रहती है। इतना ही नहीं, प्रेसिडेंट ट्रंप ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की निगरानी का बंदोबस्त कर लिया है। आईएईए यानी कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के चीफ राफेल ग्रोसी ईरान में हैं। राफेल ग्रोसी का दौरा अमेरिकी रणनीति का हिस्सा है। आईएईए चीफ ईरान के 2 परमाणु सेंटर की चेकिंग करेंगे। रूहानी की एटमी लेबोरेटरी में कुछ गड़बड़ी मिली तो मामला तूल पकड़ेगा। ट्रंप इसी मौके की फिराक में बैठे हैं। जैसे ही ईरान के हाथ एटम बम की पुष्टि हुई, सुपर पावर का सब्र जवाब दे जाएगा। खाड़ी देशों में अमेरिका दोस्तों में इजाफा यूं ही नहीं कर रहा। ईरान से आर पार के युद्ध में ये देश ही उसके काम आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।